भाई सोचो जरा, अगर तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन, जिसे तुमने सालों पहले खत्म समझ लिया था, अचानक जेल से बाहर आ जाए और कस्में खाकर लौटे कि अब वो तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद किए बिना चैन से नहीं बैठेगा, तो क्या होगा? आज की इस कहानी में वही होने वाला है। एक ऐसी वापसी जो किसी की जिंदगी को नर्क बना देगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये धमाकेदार सफर। भाई तेरा सबसे बड़ा खतरा लौट आया है। वो जेल से छूट चुका है और अब उसकी आंखों में सिर्फ आग है, बदले की आग। बाहर कदम रखते ही उसने जमीन को छूकर कसम खाई है कि इस बार वो आर्यवर्धन को मिट्टी में मिलाकर ही दम लेगा। बाहर आते ही उसकी चाल में डर नहीं बल्कि हैवानियत नजर आती है। और वहीं दूसरी तरफ जैसे ही ये खबर झंडे तक पहुंचती है, उसकी रूह कांप उठती है। झंडे अचानक घबराकर टेबल पर रखी आर्य की तस्वीर उठाता है, लेकिन उसकी घबराहट इतनी बढ़ चुकी होती है कि तस्वीर उसके हाथों से फिसलकर जमीन पर गिर जाती है और कांच चकनाचूर हो जाता है। तस्वीर टूटते ही उसका मन अशुभ संकेत से भर जाता है और वो हांफते हुए बोल पड़ता है, अब वो समय आने वाला है जिसका डर मुझे सालों से सताता रहा है। मीरा उसकी हालत देखकर परेशान हो जाती है और कहती है, सर इतना क्यों घबरा रहे हो? क्या हो गया है? लेकिन झंडे की आंखों में सिर्फ डर है। वह मीरा से साफ कहता है कि कुछ ऐसा होने वाला है जो बरसों से टलता आ रहा था और अब उस आग का दरवाजा खुल चुका है। इसी बीच दूसरी तरफ अनु सिद्धि माता के मंदिर पहुंचती है। वहां पर पूजा करते हुए उसे एहसास होता है कि आर्य की जान खतरे में है। पुजारी उससे कहता है कि अगर वह आर्य के हाथ में रक्षा धागा बांध देगी तो जो संकट उसके सिर पर मंडरा रहा है वो टल जाएगा। अनु का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और बिना देर किए वह धागा लेकर निकल पड़ती है। ऑफिस पहुंचकर अनु बेताबी से आर्य को ढूंढती है, लेकिन वहां उसकी नजर सिर्फ खाली कुर्सियों और फाइलों पर जाती है। आर्य वहां मौजूद ही नहीं होता। अनु की बेचैनी बढ़ती जाती है। उसके चेहरे पर साफ लिखा होता है कि कोई बड़ा तूफान आने वाला है। वहीं दूसरी ओर जेल के अंधेरे कोने में, जहां जलंधर की रिहाई की तैयारी हो रही थी, वहां का मंजर बिल्कुल अलग होता है। झंडे ने सालों पहले कोशिश की थी कि उसकी सजा और बढ़ जाए। उसने यहां तक रिक्वेस्ट लगाई थी कि जलंधर को और 3-4 साल जेल की सलाखों में ही सड़ना पड़े, लेकिन पैसा सब बदल देता है। जेलर की जेब भरते ही जलंधर की किस्मत पलट जाती है और वो आजाद हो जाता है। जेल का गेट खुलते ही जलंधर की आंखों में खून उतर आता है। बाहर कदम रखते ही वो मुट्ठी भींचकर कसम खाता है, आर्यवर्धन अब की बार तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद की, अब मैं तेरा नामो निशान मिटा दूंगा। दोस्तों, यहां से कहानी और खतरनाक होने वाली है। अगर आपको यह कहानी रोमांचक लग रही है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हर कोई इस तूफान का हिस्सा बन सके। अब कहानी का अगला मोड़ और भी दिलचस्प है। आर्य ने लंदन जाने का फैसला कर लिया है। उसके जाने के बाद कंपनी की जिम्मेदारी संभालने वाला है हर्ष। इस खबर से मानसी के चेहरे पर खुशी छलक उठती है। उसके मन में ख्याल आता है कि अगर हर्ष बॉस बनेगा तो कहीं ना कहीं वो भी ताकतवर बन जाएगी। वो अपने आप से कहती है, अब देखो मैं कैसे अपने सपनों को पूरा करती हूं। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती, क्योंकि जैसे ही हर्ष जिम्मेदारी संभालता है, उसके अंदर का लालच और घमंड सामने आने लगता है। मानसी उसके कान भरती है और धीरे धीरे हर्ष अपने रास्ते से भटकने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जलंधर ने अपनी वापसी का ऐलान कर दिया है। उसका हर कदम, हर सांस आर्य को खत्म करने के लिए उठ रही है। अनु अपनी जान पर खेलकर आर्य तक पहुंचना चाहती है ताकि उसे सुरक्षित रख सके। पर सवाल यह है, क्या वो वक्त रहते आर्य तक पहुंच पाएगी या फिर जलंधर पहले वार कर देगा? दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या अनु समय रहते आर्य की रक्षा कर पाएगी या जलंधर अपनी साजिश में कामयाब हो जाएगा? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और हां, अगर आप भी इस कहानी के हर ट्विस्ट और टर्न का मजा सबसे पहले लेना चाहते हैं तो चैनल को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। जेल से बाहर आते ही जलंधर ने सबसे पहले अपनी काली डायरी खोली, जिसमें उसने हर उस इंसान का नाम लिखा था जिसने कभी उसे धोखा दिया था। लेकिन उस लिस्ट में सबसे ऊपर सिर्फ एक नाम था, आर्यवर्धन। उसकी आंखों में जलती हुई आग साफ दिख रही थी। उसने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, अब खेल शुरू होगा। अब वो चीखें सुनाई देंगी जो मेरी आत्मा को चैन देंगी। उसके शब्दों में जहर था और इरादों में तूफान। वहीं ऑफिस में हर्ष अपने नए पद का आनंद लेने लगा था। उसने कुर्सी पर बैठते ही घमंड से कहा, अब यहां सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा। मानसी पास खड़ी होकर मुस्कुराई और बोली,
मैंने कहा था ना, अगर तुम बॉस बने तो मैं भी बॉस बनूंगी। अब हम मिलकर अपनी किस्मत बदलेंगे। दोनों की आंखों में महत्वाकांक्षा चमक रही थी, लेकिन यह महत्वाकांक्षा धीरे धीरे कंपनी को तबाह करने वाली थी। अनु उस समय ऑफिस में आर्य को ढूंढ रही थी। वह इधर उधर भागती फिर रही थी, लेकिन आर्य कहीं नजर नहीं आ रहा था। उसके हाथ में सिद्धि माता का रक्षा धागा मजबूती से बंधा हुआ था। उसका दिल कह रहा था कि अगर यह धागा आर्य तक नहीं पहुंचा तो बड़ा संकट आ जाएगा। तभी अचानक उसे झंडे की घबराई हुई आवाज सुनाई देती है। झंडे उससे कहता है, अनु, बहुत देर हो चुकी है। जलंधर जेल से बाहर आ चुका है। अब आर्य का हर कदम मौत के साए में होगा। अनु की आंखें फटी रह जाती हैं। वह चौंक कर पूछती है, क्या? जलंधर बाहर? झंडे गंभीर आवाज में कहता है, हां, और वो अब सिर्फ एक ही चीज चाहता है, आर्य की मौत। अनु का चेहरा पीला पड़ जाता है। दोस्तों, यहां पर कहानी और भी ज्यादा रोमांचक हो रही है। अगर आपको भी लगता है कि अब आर्य की जिंदगी खतरे में है, तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। अब कहानी का अगला मोड़ देखिए। जलंधर जेल से निकलने के बाद सीधा उस जगह गया जहां कभी उसने आर्य को हराने की कसम खाई थी। उसने जमीन पर बैठकर अपनी हथेलियों से मिट्टी उठाई और कहा, यह वही मिट्टी है जिसमें अब आर्य की सांसें मिलेंगी। उसकी आवाज में ऐसी सिहरन थी कि सुनने वाला कोई भी कांप जाए। दूसरी तरफ आर्यवर्धन अपने लंदन ट्रिप की तैयारी में लगा हुआ था। वह सोच भी नहीं पा रहा था कि बाहर उसका दुश्मन वापस लौट आया है। वह अपनी फाइलें समेट रहा था और हर्ष को हिदायत दे रहा था कि कंपनी को संभाल कर रखना। लेकिन हर्ष तो पहले ही मन अपनी चालें चल रहा था। जैसे ही आर्य ने पीठ फेरी, हर्ष और मानसी ने एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराया। यह मुस्कान उनकी चालाकी और साजिश की निशानी थी। इसी बीच अनु हांफते हांफते ऑफिस पहुंचती है और आर्य को ढूंढते हुए सीधे उसके केबिन में चली जाती है। लेकिन वहां सिर्फ कुर्सी खाली पड़ी होती है। अनु बुदबुदाती है, हे सिद्धि माता, अब मैं उसे कैसे बचाऊं? धागा उसके हाथ में कब बांध पाऊंगी? उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, लेकिन वह हार नहीं मानती। उधर जलंधर ने अपनी पहली चाल चलनी शुरू कर दी थी। उसने कुछ पुराने गुर्गों से मुलाकात की और बोला, तैयार हो जाओ, अब वक्त आ गया है। हमें आर्य के करीब पहुंचना है और यह काम खून के बिना पूरा नहीं होगा। गुर्गे उसकी आंखों में देखकर समझ गए कि इस बार जलंधर मजाक नहीं कर रहा। कहानी और भी खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि अनु वक्त रहते आर्य को बचा ले, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले ट्विस्ट आपसे छूट न जाएं। अब आगे देखिए। मानसी धीरे धीरे हर्ष के दिमाग में जहर घोल रही है। वह कहती है, आर्य तो अब लंदन जा रहा है। अब यहां असली ताकत तुम्हारे हाथ में होगी। अगर तुमने इस मौके को गंवा दिया तो फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। हर्ष मानसी की बातों में आकर सोचता है कि अब उसे अपने फायदे के लिए हर हद पार करनी होगी। इसी समय अनु को फोन आता है। दूसरी तरफ से कोई रहस्यमयी आवाज कहती है, आर्यवर्धन को बचाना चाहती हो तो जल्दी करो, वरना बहुत देर हो जाएगी। अनु घबरा जाती है और पूछती है, कौन हो तुम? लेकिन फोन कट जाता है। उसके दिल में डर और बढ़ जाता है। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि यह फोन कॉल जलंधर की चाल हो सकती है? हमें कमेंट में बताइए और इस कहानी से जुड़े रहिए। अब जलंधर अपने अड्डे पर बैठा नक्शा फैलाकर प्लान बना रहा है। उसने आर्य की हर गतिविधि पर नजर रखवाई है। उसके लोग बता रहे हैं कि आर्य कल फ्लाइट लेकर लंदन रवाना होगा। जलंधर मुस्कुराकर कहता है, लंदन जाने का सपना अब सपना ही रह जाएगा। कल से पहले उसकी सांसें हमेशा के लिए थम जाएंगी। उधर अनु बिना थके आर्य को ढूंढ रही है। वह जानती है कि अगर रक्षा धागा उसके हाथ में नहीं बंधा तो जलंधर अपनी चाल में कामयाब हो जाएगा। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही मकसद है, आर्य को बचाना। और इसी जगह कहानी एक और रहस्यमय मोड़ पर पहुंचती है। रात गहराती है, तूफानी हवाएं चलने लगती हैं और आसमान में बिजली कड़कने लगती है। यह मौसम मानो आने वाले खतरे का इशारा कर रहा हो। दोस्तों, आपको कैसा लग रहा है ये ट्विस्ट? अगर आपको ये कहानी उतनी ही रोचक लग रही है जितना हमें लग रहा है, तो वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को फॉलो करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दें ताकि आपसे कोई भी सस्पेंस मिस ना हो। रात और गहरी हो चुकी थी। हवाएं जोर जोर से चल रही थीं, मानो आसमान भी आने वाले तूफान को देखकर कांप रहा हो। जलंधर अपनी काली कार से शहर में दाखिल हुआ। उसकी आंखों में वही पुराना जुनून था, बदला। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन यह मुस्कान मौत का पैगाम लेकर आई थी। उसने फोन उठाकर अपने गुर्गों से कहा, सब तैयार हो, कल सुबह से पहले आर्य की दुनिया उजड़ जानी चाहिए। उधर आर्य अपनी फ्लाइट की तैयारी कर रहा था। उसने अपना सूटकेस पैक किया और खिड़की से बाहर देखते हुए
गहरी सांस ली। उसे अंदाजा तक नहीं था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा उसके सिर पर मंडरा रहा है। हर्ष और मानसी उसके पीछे खड़े थे, लेकिन उनकी मुस्कान अब नकली हो चुकी थी। मानसी धीरे से फुसफुसाई, बस एक रात और, फिर यह शहर सिर्फ हमारा होगा। अनु अब भी भागते हुए आर्य को ढूंढ रही थी। उसके हाथ में वह रक्षा धागा अब भी मजबूती से पकड़ा हुआ था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ चिंता थी। वह बार बार खुद से कह रही थी, मुझे किसी भी हाल में आर्य तक पहुंचना ही होगा, जलंधर उसे छू भी ना पाए। झंडे दूसरी तरफ बेचैनी से इधर उधर चक्कर काट रहा था। उसकी आंखों में डर साफ था। उसने खुद से कहा, काश आर्य मेरी बात सुन ले। काश वो समझ पाए कि जलंधर सिर्फ नफरत नहीं बल्कि खून का प्यासा बन चुका है। लेकिन झंडे जानता था कि अब हालात उसके हाथ में नहीं थे। इसी बीच जलंधर ने अपना पहला वार कर दिया। उसने आर्य की गाड़ी में बम फिट करने का प्लान बनाया। उसके गुर्गे रात के अंधेरे में धीरे धीरे गाड़ी के पास पहुंचे और गुपचुप तरीके से अपना काम कर गए। जलंधर ने दूर खड़े होकर कहा, अब कल की सुबह आर्य की आखिरी सुबह होगी। उसकी आवाज में शैतानी ठहाका गूंजा। दोस्तों, अब कहानी और ज्यादा खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सुबह का उजाला हुआ। आर्य घर से निकलने की तैयारी में था। अनु ने पूरी रात उसे ढूंढा, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। जैसे ही आर्य ने कार का दरवाजा खोला, अचानक अनु वहां आ पहुंची। वह जोर जोर से चिल्लाई, रुको आर्य, कार मत स्टार्ट करना। आर्य चौंक गया और बोला, अनु तुम यहां, ये कैसी हरकत है? अनु ने हाँफते हुए कहा, तुम्हारी कार में बम है, अगर तुमने इसे चालू किया तो सब खत्म हो जाएगा। आर्य अवाक रह गया। उसने तुरंत कदम पीछे खींचे। झंडे भी वहां आ चुका था और उसने कार की तरफ इशारा करके कहा, हां आर्य, ये सच है, जलंधर अब सिर्फ तुम्हें खत्म करने आया है। आर्य के चेहरे का रंग उड़ गया। तभी जलंधर दूर से हंसता हुआ सामने आया। उसके हाथ में रिमोट था। उसने कहा, अनु तू फिर से बीच में आ गई, लेकिन इस बार तेरा यह खेल ज्यादा देर नहीं चलेगा। उसने बटन दबाने की कोशिश की, लेकिन तभी अनु ने दौड़कर आर्य के हाथ में रक्षा धागा बांध दिया। जैसे ही धागा बंधा, अचानक तेज हवाएं चलने लगीं और जलंधर का हाथ कांप गया। रिमोट उसके हाथ से गिरकर टूट गया। जलंधर गुस्से से चिल्लाया, नहीं, ये कैसे हो गया? अनु ने आंखों में आंसू लेकर कहा, तेरी नफरत कभी जीत नहीं सकती। आर्य के साथ सिद्ध माता की शक्ति है। दोस्तों, ये वो पल था जब अच्छाई और बुराई आमने सामने खड़े थे। अगर आपको भी लगता है कि अच्छाई हमेशा जीतती है तो वीडियो को अभी लाइक करें और हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसके बाद आर्य ने खुद जलंधर का सामना किया। उसने कहा, तेरी नफरत ने तुझे अंधा कर दिया है, लेकिन अब तेरा खेल खत्म हो चुका है। दोनों के बीच जबरदस्त टकराव हुआ। जलंधर ने वार किया, लेकिन आर्य ने उसे रोक लिया। वहां मौजूद पुलिस भी पहुंच चुकी थी, क्योंकि झंडे ने पहले ही खबर दे दी थी। आखिरकार जलंधर पुलिस की गिरफ्त में चला गया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी नफरत जल रही थी। उसने जाते जाते कहा, आर्य, ये अंत नहीं है, मैं लौटूंगा। आर्य और अनु की आंखों में राहत के आंसू थे। अनु ने कहा, अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंचती तो? आर्य ने उसकी बात काटकर कहा, नहीं अनु, अगर तुम नहीं होती तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होता। हर्ष और मानसी जो पर्दे के पीछे अपनी चालें चल रहे थे, अब डर से कांपने लगे, क्योंकि उनकी हरकतें भी धीरे धीरे सामने आने वाली थीं। लेकिन फिलहाल आर्य और अनु का मिलन सभी के लिए सबसे बड़ी जीत थी। दोस्तों, ये थी इस कहानी का क्लाइमैक्स। जलंधर की वापसी ने सबको हिला दिया था, लेकिन आखिरकार जीत अच्छाई की हुई। अगर आपको ये पूरी कहानी पसंद आई हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। आने वाले दिनों में और भी धमाकेदार ट्विस्ट और कहानियां लेकर हम आपके पास वापस आएंगे।